अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या चाहती है, उसके मकासद क्या हैं और ये मैदान अमल में क्यों आई है, हर एक बंदा बखूबी वाकिफ़ है। तहरीक लबैक का मकसद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना है। सियासी मैदान में इसी वजह से तहरीक दाखिल हुई है कि सियासत में लोगों ने अब सियासत का जो मकसद बना लिया वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया और दुनिया के काम। हालांकि सियासत सिर्फ दुनिया के कामों के लिए नहीं आई, बल्कि सियासत का वजूद जो हुआ वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने के लिए। और अल्लाह ताला ने नबियों को जो सियासत का एक फरीज़ा सौंपा वो लोगों के काम भी करवाते थे और इसके साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी लोगों को आगाह करते थे और लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाना, सही डगर पर चलाना और सही अंदाज में लेकर चलना, यही सियासत, अच्छी सियासत और भली सियासत है। इसके अलावा अगर कोई शख्स दुनियादारी की सियासत करे, दुनियादारी को राज़ी करे और अपने दुनियावी मामलात देखे लेकिन रब के मामलात में वो सुस्ती करे, तो ऐसी सियासत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के ख़िलाफ़ है। आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में जहाँ सियासी हज़रात, समाजी हज़रात वो दुनियादारी के मामलात तो सुलझा रहे होते हैं, लेकिन कोई दीन का मामला आए तो उसमें वो पीछे नज़र आते हैं। मसलन जुमे के दिन हुक्म है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे का वक्त हो जाओ दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ पर जुमे के दिन दुकानें खुली होती हैं, कारोबार चल रहे होते हैं। हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ है कि जुमे वाले दिन दुकानें बंद करवाएं और उनको मस्जिद में लाएं। इसी तरह शराब नोशी के अड्डे चल रहे हैं और फहाश उरियानी के जो है कारोबार चल रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। शादी ब्याह के मौका पर फहाश उरियानी के तूफ़ान बदतमीज़ी कायम होते हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। मसाजिद और मदारिस के बहुत सारे मामलात, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसकी तरफ भी किसी की तवज्जो नहीं जाती। और इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के तक़द्दुस के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिसमें आप देख लें कि ज़ईफ़ कुरान पाक के लिए हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनकी हिफाजत और निगहदाश्त की जाए या उनके हवाले से कोई अच्छे इक़दाम उठाए जाएँ। और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही हैं, तो ये किसने करना है, इनको किसने सुधारना है और किसने इनकी तरफ तवज्जो दिलानी है। तो यही वो मकसद है जिस मकसद के लिए तहरीक लबैक वजूद में आई है। जब हुजूर के दीन की आवाज़ असम्बलियों में बुलंद होगी तो इसकी बहुत ज़्यादा पावर होगी और बहुत ज़्यादा ताकत होगी और दुनिया देखेगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कितना खूबसूरत है और कितना आला है, जिसमें गरीब को हक मिलेगा, जिसमें तमाम तर मामलात आसान हो जाएंगे और जिसमें तालीम, तरक्की और जनाब सेहत के मसाइल, तमाम तर मसाइल वो दीन के पैराए में हल होंगे। तो इंशाअल्लाह ना जो है काजी रिश्वत लेगा, ना कोई निज़ाम नाफिज करने वाला, कानून नाफिज करने वाला, ना कोई वो गलत बयानी कर सकेगा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के ताबे होकर हर शख्स अपने फरीज़े को फरीज़ा समझेगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो इस तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर रोशनी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो आइए तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ मोहब्बत करें और यही मोहब्बत हमें कब्र में काम आएगी, क़यामत वाले दिन काम आएगी और दुनिया में भी इज़्ज़तों का बायस बनेगी। मैं आपको दावत देता हूँ तहरीक लबैक में शामिल हों और हुजूर के दीन